अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। आज की रेसिपी जो कि आप देख रहे हैं बन्नू का हलवा है, जिसे पश्तो में वरीशा कहते हैं। आइए मिलकर बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो सूजी ली है, जिसको मैं अच्छी तरह छान रही हूँ। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके लिए मैंने 1.5 पाव मैंने चीनी ली है, आधा किलो घी लिया है, कुछ नट्स लिए हैं। ऑयल जो गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपनी चीनी डालेंगे। चीनी जो है सूजी से हमने थोड़ी कम रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो ज़रा खाया नहीं जाता। तो इसके लिए हम इंतज़ार करें। अब ये गर्म हो गया हमारा घी। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर हम उसमें चीनी डाल देनी है। यहाँ अपने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखना है, इसको हाई नहीं रखना। ये हम मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे। हल्का हल्का हम इसको हिलाते रहेंगे। यहाँ एहतियात करनी है, जब भी आप ये वाला हलवा बनाए तो इसके लिए ज़रा खुला बर्तन लेना है, क्योंकि इसके छींटे बाहर निकलने का ख़तरा होता है। तो सूजी को मैं भिगो के रख दिया है। उसको तकरीबन दो किलो दूध मैंने सूजी को भिगो के रख दिया, और यहाँ मैं चीनी को मेल्ट कर रही हूँ। चीनी जब ब्राउन हो जाएगी तो फिर जो सूजी मैंने भिगो के रखी उसको इसमें डाल दूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि चीनी का कलर जो है वो गोल्डन हो गया है। मज़ीद इसको थोड़ा सा और कलर देंगे। जब तक ये अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाती हम इसे लो फ्लेम पे बनाते रहेंगे। फ्लेम हमारी लो है और बहुत एहतियात से हम यहाँ इसको बना रहे हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल करें कि इसके छींटे घी के जो है वो बाहर निकलते रहते हैं। इसको यहाँ एहतियात की ज़रूरत है। अगर बर्तन खुला होगा तो फिर आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर आप देख रहे हैं, थोड़ा मैंने गोल्डन से ज़रा थोड़ा सा तेज़ किया। इससे ये होता है कि हर चीज़ की एक अपनी शक्ल होती है। इस हलवे का कलर जो है इसी का ओरिजिनल कलर हमने रखना है। इसका कलर जो बेहतरीन होगा तो खाने में तो ये वैसी ही बेहतरीन होती है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक ज़रूर करें ताकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। चीनी जो है हमारी मेल्ट हो गई है। इसमें हमने पानी डाला है। पानी डालते वक्त मैंने इसकी एहतियात के लिए ये ढक्कन अपने सामने रखा, क्योंकि इसके छींटे बहुत ज़्यादा निकलते हैं बाहर। छींटों से बचने के लिए यहाँ थोड़ी एहतियात बरतनी ज़रूरी है। अब मैंने अपना चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाहर निकल रही है और यहाँ मुझे इसको ज़रा तेज़ी से हिलाना है। पानी जो डाला है उसमें चीनी को मेल्ट करना है। बिल्कुल जब उसमें पिघल जाएगी तो फिर इस पानी को हमने खुश्क करना है। या चीनी का हमने शीरा बनाना है और पानी को खुश्क करना है। इतना खुश्क हो कि चीनी जो है वो शीरे में ही रहे। ये आप देख रहे हैं, इसके बबल आ रहे हैं। आग को मैंने फिर फ्लेम जो है इसकी मैंने मीडियम ही रखी। इसको मैंने लो नहीं रखा। मैंने दोबारा चूल्हा ऑन किया और इसकी मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है। अब तो हमारा चीनी का जो पानी था वो खुश्क हो गया है। जितना में ज़रूरत उतना हमने छोड़ा है। सूजी जो हमने 2 किलो दूध में भिगो के रखी थी उसको हमने इसमें डाल दिया है। अभी मैंने फ्लेम को स्लो रखा हुआ है। इसको डालते वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अब फ्लेम को मैंने फिर थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। अब फिर मीडियम फ्लेम पे हम आ गए हैं। अब इसको मुसलसल हिलाना है। इसमें हमने थोड़ी भी कोताही नहीं करनी। ज़रा सा भी अगर हम रुकेंगे तो ये सूजी जो है वे नीचे लग जाएगी और हमारे हलवे का जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा। इसमें नट्स भी डाल दिए ताकि ये जो ऑयल निकल रहा है इसमें नट्स जो है वो भूनते रहेंगे। अब ये इसमें भून रहे हैं, साथ साथ हम इसको हिला रहे हैं। या सूजी को जो हमने इसमें डाली इसको हमने सीधा उल्टा करना है। बजाय इसकी एक तरफ इसको हम दबाएं, इसको साइडों से उठा के बीच में डालना है। इस तरह ये पूरी की पूरी जो है बराबर बनेगी। इसका कलर भी एक जैसा होगा और इसका जायका भी इसी तरह फिर बनता है। इसको बहुत एहतियात से हमें पकाना पड़ता है। इसमें घी ज़्यादा होता है और उसके छींटे बाहर निकलते हैं। ये मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ। एक दफ़ा इसका घी जो है बिल्कुल इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा
और फिर हम इसको इतना भूनेंगे कि घी दोबारा बाहर निकल आएगा। ये हम इसको भून रहे हैं, जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे ये मज़ेदार होगा। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भूना है, इस पे मेरा 1 घंटा लगा है। आप इसको इससे ज़्यादा देर अगर भून सकते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। साथ साथ नीचे से हिलाना है, बहुत ज़रूरी है कि नीचे ना लगे। अगर नीचे लग गई फिर हमारा मकसद नहीं होगा पूरा, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब इसका घी जो बिल्कुल इसके अंदर अब आपको नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर जो घी था इसने सारा सूजी ने जज़्ब कर लिया है। अब फिर हम इसको इतना ज़्यादा पकाएंगे कि दोबारा से घी बाहर निकल आएगा। इस वक्त इसके अंदर गुंजाइश है, ये देखें अभी इसको भूनने की गुंजाइश बाकी है क्योंकि घी पूरी तरह बाहर नहीं निकला। फ्लेम को हरगिज़ ऊंचा नहीं रखना, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि इस थोड़ी सी फ्लेम या हमसे थोड़ा सा ये रह गया तो बस ये एकदम से इसका वो मज़ा या वो जायका नहीं रहता, क्योंकि फ़ौरन नीचे लग जाने वाली चीज़ है। दूध की वजह से नीचे बहुत जल्दी लगती है। अब घी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, इसका मतलब हमारी सूजी जो है बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुकी है। अब ये तैयार हो गया है, इसका घी सारा निकल आया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप देख रहे हैं इसका जो घी है उसको मैं इसके अंदर साथ ही डाल रही हूँ, क्योंकि इस हलवे की जो ख़ास बात है ये घी में डूबा हुआ होता है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ईद के मौका पर बनाएं, मेरे साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से ईद मुबारक।